हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम। दोस्तों, करंट अफेयर एमपीपीएससी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब हमें यहाँ पर करंट अफेयर में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, यानी कि पढ़ने से सबसे ज़्यादा जरूरी ये जानना है कि करंट अफेयर में हमें क्या छोड़ना है। देखिए, आपको क्या करना है कि जितने भी अन्य राज्यों से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, कार्यक्रम है या फिर अन्य राज्यों में कुछ भी चल रहा है, तो वो सब आपको छोड़ देना है, क्योंकि हमें सिर्फ हमारा एमपी का करंट अफेयर ध्यान रखना है। उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर। अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान और घटनाएं याद रखना है ना। तो देखिए, करंट अफेयर में ना पिछले सिलेबस में कोई चेंजेस था ना अभी कोई चेंजेस है, यानी कि पहले भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान और घटना से ही क्वेश्चन पूछे जाते थे और अभी भी वैसे ही पूछे जाएगा। तो आप एमपीपीएससी के पिछले 2 वर्ष के पेपर उठा के देख सकते हो, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही पैटर्न को आपको फॉलो करना है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब करंट अफेयर कहाँ से तैयार कर सकते हो आप? रेलवे स्पीडी से, या फिर आपके पास जो घटना चक्र है, जो 30 रुपये वाली मैगजीन आती है, 30 रुपये वाली आती है, तो उसमें आपको 2020 का पूरा करंट अफेयर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर से क्या है, 5 प्रश्न आने की संभावना रहती है, यानी कि 5 से कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं। हम मान के चलते हैं यहाँ पर 5 प्रश्न आएंगे। अब इसमें आप बताओ, इतना सब कुछ पढ़ोगे तो आपको एग्जाम के टाइम में याद नहीं रहेगा। तो आप क्या कीजिए, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर पढ़ लीजिए। आपके पास जो भी करंट अफेयर का सोर्स है, एक ही सोर्स से पढ़िए आप, ज़्यादा पीडीएफ इकट्ठा ना करें। और देखिए, आपको क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देना है और क्या क्या चीज़ें आपको छोड़ना है। अब उनको छोड़ने के कारण भी हम यहाँ पर बताएंगे। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर देखिए, जो मेरे पास रेलवे स्पीडी है, इसमें अप्रैल से दिया है, अप्रैल से लेकर तो मार्च तक का दिया है, इसमें मार्च 2021 तक का। तो इससे पहले के भी आप तैयार कर लेना, बाकी हम यहाँ पर अप्रैल से कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, हमें यहाँ पर अब क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे कि फर्स्ट वाले में दिया है कि भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस नाम से पोर्टल शुरू किया गया, तो स्टैंडर्ड इन इंडिया। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर जानकारी के लिए ध्यान रख सकते हो, बाकी इस प्रकार के शायद ही पूछा जाए। उसके बाद में यहाँ पर भारत की पहली कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी का अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो फोनपे के द्वारा। अब ये हमारे सूचना संचार से भी संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत की पहली कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी का अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो फोनपे के द्वारा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंक बनाए जाने का प्रस्ताव प्रभावी हो गया है, तो ये है 10, यानी कि 10 बैंकों को यहाँ पर 4 बैंक में विलय यहाँ पर किया जाएगा। और अभी वर्तमान में यहाँ पर भारत में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 12 है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है कि क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, क्या चीज़ें नहीं पूछी जा सकती है। अब पूरे 12 जो बैंक है या जितने भी ये 4 बड़े बैंक हैं, तो इनके आपको नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, किस विषय के साथ विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। देखिए, 19वें एशियाई खेल, यानी कि देखिए एशियाई खेल, ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, तो इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भले हमारे यहाँ पर इसमें सिलेबस में ये लिखा है कि भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार, बाकी आपको थोड़ा सा इन करंट की चीज़ों पर भी यहाँ पर ध्यान देना है। बाकी अभी देखिए, आपका ये रोबोटिक्स से भी संबंधित है कि 19वें एशियाई खेल 2020 के लिए शुभंकर के रूप में चुने गए द स्मॉल ट्रिपल, है ना, द स्मॉल ट्रिपल, यानी कि 3 रोबोट को क्या नाम दिया गया है। तो अब ये हमारा जो सूचना संचार वाली यूनिट है, तो उससे भी संबंधित है ना। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रख सकते हो, कांगकोंग और फिर लियन और फिर चेन। ठीक है, तो ये तीनों नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये समुद्री दिवस आपको नहीं करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब देखिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री से संबंधित है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में देखिए, एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन दिवस से हमेशा जरूर आता है, तो दिवस आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा सिर्फ यहाँ पे मतलब इतना सा है कि ये विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल को यहाँ पर मनाया जाता है। इसकी थीम आप चाहें तो याद रख सकते हैं, सपोर्ट नर्स एंड मेड वाइफ्स। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर थीम इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है एमपीपीएससी में, सिंपल सा आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि 7 अप्रैल 2020 को दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस नाम से 5 चरणीय योजना का शुभारंभ किया, तो 5T प्लान। ठीक है, तो 5 चरणीय योजना 5T प्लान, तो ये दिल्ली सरकार की योजना है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर कोरोना वायरस से यहाँ पर पूछे जाने की संभावना है। कोरोना वायरस में जितने भी एप्स या जितने भी अभियान चलाए गए थे अलग अलग सरकारों के द्वारा, अलग अलग राज्यों के द्वारा, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये कोरोना वायरस से हमारा संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पे। देखिए, यहाँ पर कोरोना के विरुद्ध ऑपरेशन शील्ड चलाने की घोषणा किसने की, तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में। सिंपल सा आपको दिल्ली सरकार यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है 10 अप्रैल, तो 10 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व होम्योपैथिक दिवस यहाँ पर मनाया गया है। तो विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है, सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है, ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथी को बढ़ता दायरा, है ना, तो इसलिए ये इसकी यहाँ पर थीम थी। नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को कोविड-19 के प्रकोप से अलग रखने हेतु देश की पहली क्वारंटाइन
सुविधा स्थापित की गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये देश की पहली है, देश की पहली है, इसलिए हमारे लिए यहाँ पर ये काफ़ी आईएमपी हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जिम कारपेट, ठीक है, तो जिम कारपेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड में है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है और यहाँ पर देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा यहाँ पर स्थापित की गई है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए यहाँ पर आईएमपी हो जाता है। तो सिंपल सा आपसे इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। कोविड-19 रोगियों के इलाज हेतु एलोपैथी व आयुर्वेदिक को एकीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये है गोवा। ठीक है, तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, गोवा। उसके बाद में यहाँ पर ये आपको छोड़ देना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट आप देखते हैं कि 2020 को किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला लॉन्च की है, तो ये है पर्यटन मंत्रालय। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर अभी क्या करेंगे, अप्रैल और उसके बाद में यहाँ पर अप्रैल मई का यहाँ पर करंट अफेयर हम कंप्लीट यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि 5 करोड़ डाउनलोडिंग तक पहुँचने वाला विश्व का सर्वाधिक तेज ऐप कौन सा बना, तो ये आरोग्य सेतु ऐप है। यानी कि सिंपल से आपके जो संज्ञान में रहेंगे इसी प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे आएंगे। ज़्यादा करंट अफेयर से भी कोई इतने ज़्यादा कोई टफ यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा। बस हमें यह ध्यान रखना है कि हमें क्या चीज़ें पढ़ना है और किन किन चीज़ों पर हमें यहाँ पर ध्यान देना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन करेगा, यानी कि कौन कौन सी जो अब देखिए यहाँ पर भारत मेजबानी कर रहा है, तो ये हमारे लिए काफ़ी आईएमपी हो जाता है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की जो मेजबानी है कौन करेगा, भारत करेगा, है ना। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर है, बाकी हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और इस प्रकार का शायद ही यहाँ पर पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, स्पोर्ट में सिर्फ स्पोर्ट के जो इवेंट हैं, जैसे कि ओलंपिक खेल है, उसके बाद में राष्ट्रीय मंडल एशियाई खेल, ये कहाँ कहाँ आयोजित होंगे, कब कब ये प्रस्तावित है, और जो खेलों से संबंधित जितनी भी कप एवं ट्रॉफियाँ है, वो खेलों के जो खेल परिसर है, खेलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि क्रिकेट की बॉल की लंबाई कितनी होती है, इस प्रकार के साधारण से प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में आपको जो भारत और मध्य प्रदेश की जो खेल संस्थाएं हैं, पुरस्कार है, देखिए पुरस्कार से आप देखोगे हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अभी जितने भी यहाँ पर पुरस्कार दिए गए हैं, राजीव गांधी अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद में यहाँ पर ध्यानचंद पुरस्कार, तो ये जितने भी दिए गए हैं दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से अभी तैयार कर लेना है। और अभी क्या है, वर्तमान में जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 25 लाख यहाँ पर कर दी गई है, तो इसी प्रकार से अन्य यहाँ पर पुरस्कारों की भी राशि यहाँ पर बढ़ा दी है। तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि उसमें पूछा जा सकता है कि किस में कितनी राशि यहाँ पर बढ़ाई गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, तो वो भी हम यहाँ पर आपको बता देंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये ब्रांड एम्बेसडर वगैरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये आपको सब छोड़ देना है। उसके बाद में यहाँ पर 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, 17 अप्रैल को यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF का ब्रांड एम्बेसडर तो विश्वनाथ आनंद। ठीक है, विश्वनाथ आनंद ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, तो ये हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो ये वर्ल्ड वाइड फंड के इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और वैसे आप ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। 18 अप्रैल देखिए दुनिया भर में कोविड-19 प्रकोप के कारण इंटरनेट के माध्यम से कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व धरोहर दिवस। ठीक है, तो विश्व धरोहर दिवस हमें सिंपल से ये ध्यान रखना है, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि गूगल ने नेत्रहीनों के लिए किस नाम से कीबोर्ड विकसित किया, तो ये टॉकबैक। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारा सूचना संचार से संबंधित यहाँ पर बन सकता है क्वेश्चन। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है कि सामुद्रिक रसोई को जियोटेक, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है। उसके बाद में देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हो, बाकी आप ध्यान भी रख सकते हो। 142वां भारत का यहाँ पर स्थान है, क्योंकि इस प्रकार से सूचकांक से MPPSC में क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 22 अप्रैल को यहाँ पर पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को यहाँ पर जल दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसका जो विषय था अभी, तो ये क्लाइमेट एक्शन है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट जैसे पर्यावरण है उससे भी यहाँ पर संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि यूनेस्को द्वारा किसे विश्व पुस्तक राजधानी 2020 नामित किया गया है। तो देखिए यूनेस्को द्वारा किया गया है, और विश्व पुस्तक राजधानी तो ये मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए आपको करंट अफेयर में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर उन्हें क्या है टिक मार्क करके रख लेना, हाईलाइट करके रख लेना है, उन्हें ही आपको बार बार यहाँ पर पढ़ना है, तो उन्हीं से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए ब्रांड एम्बेसडर या फिर एम्बेसडर आपको ध्यान रखना नहीं है, इससे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये आप यहाँ पर एक ध्यान रख सकते हो कि खोंगजोंग दिवस मनाया गया, तो ये किस राज्य में मनाया गया है, तो ये मणिपुर में मनाया गया है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो दिवस है दोस्तों, ये जो शहीद होते हैं, शहीद है, तो उनकी स्मृति में यहाँ पर मनाया जाता है।
उसके बाद में 24 अप्रैल को क्या होता है, पंचायती राज दिवस होता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जितने भी दिवस है वो आपको अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस देश ने नाबालिगों के लिए मौत की सज़ा खत्म कर दी है। ठीक है, तो ये भी देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटना है कि देश ने नाबालिगों के लिए मौत की सज़ा को खत्म कर दिया गया है, तो सऊदी अरब ने। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि देखिए अब यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर जानने लायक नहीं है, और उसके बाद में आप चाहे तो ये यहाँ ध्यान रख सकते हो कि किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर का सफल प्रक्षेपण किया है, तो ये ईरान ने। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि देखिए 25 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। ठीक है, अब इसका जो विषय है वो है जीरो मलेरिया की शुरुआत मेरे साथ। तो अभी क्या है, भारत सरकार ने 2030 तक ऐसा कहा है कि हम मलेरिया मुक्त यहाँ पर हो जाएंगे भारत में, है ना। और जो टीबी मुक्त अभियान जो है वो 2025 तक, यानी कि 2025 तक हम यहाँ भारत को टीबी मुक्त यहाँ पर करा लेंगे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करते हैं। आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देश की सूची में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान दोस्तों कौन सा है, तीसरा स्थान है। यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए अभी क्या है, वर्तमान में जो भारत है, भारत में दूसरा ऐसा राज्य है भारत की जिसके पास सबसे ज़्यादा सेना है, यानी कि 14 लाख के समथिंग यहाँ पर सेना है। और सबसे प्रथम देश यदि देखा जाए तो क्या है दोस्तों, चीन है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो सेना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए यह आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पर आ जाते हैं। देखिए ये जैसे कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर नहीं है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने भारत को दिए गए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी को रद्द कर दिया है। और ये किसे दे दिया है, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी जो विश्व चैंपियनशिप है 2020 भारत में होना था। बाकी भारत की जो अभी ये रद्द करके कहाँ पर दे दिए गए हैं, सर्बिया को। यानी कि अब जो ये 2021 में आयोजित होगी वो सर्बिया में आयोजित होगी। यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलते जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ या फिर चैंपियनशिप 2021 कहाँ पर आयोजित हो चुकी है या अब होने वाली है। उसके बाद में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 30 अप्रैल। देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार की योजना है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। यानी कि 30 अप्रैल को जीवन अमृत योजना स्टार्ट की गई थी। और दोस्तों 25 अप्रैल को मध्य प्रदेश में क्या स्टार्ट किया गया था, 25 अप्रैल को जीवन शक्ति योजना। ठीक है, तो शक्ति योजना ऐसा है कि शहरी क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उन्हें 11 रुपये दिया जाता था मास्क बनाने के लिए, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए अमृत से आप ध्यान रखोगे, देखिए इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, चूर्ण की। यानी कि एक चूर्ण या फिर इस प्रकार का यहाँ पर दिया जाता था काढ़ा बनाकर, है ना। काढ़ा था इसमें, तो ये अमृत, यानी कि आप देखिए काढ़े पियोगे तो क्या अमृत जैसा लगेगा, है ना। तो जीवन शक्ति योजना या फिर जीवन अमृत योजना में आपको यहाँ पर कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश सरकार की यहाँ पर योजना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि किन राज्यों ने 60वां स्थापना दिवस मनाया। अब बताओ कोई भी राज्य कितना भी स्थापना दिवस मनाएगा तो वो किन किन राज्यों का आप याद रखोगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कि G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ, तो ये सऊदी अरब की। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई दोस्तों, ये सऊदी अरब में। ठीक है, अब उसके बाद में हम यहाँ पर देखिए जैसे कि आप ये यहाँ पर जानकारी के लिए ध्यान रख सकते हो, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे नहीं जाते हैं। धार्मिक चीज़ों से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम विश्व रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है, तो ये रामायण धारावाहिक। तो आप सभी को पता है कोविड-19 के दौरान यहाँ पर रामायण सीरियल चलाया गया था। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये राज्य से संबंधित चीज़ें हैं, तो ये हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर 3 मई को किस विषय के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर मनाया गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। विषय आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, विषय यहाँ पर इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। किन किन के विषय आप यहाँ पर ध्यान रखोगे, आपको सिंपल से यहाँ पर ध्यान रखना है। 3 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट ये कि 3 मई को जर्मन ने कहा कि आतंकी संगठन हिजाबुल्लाह पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, लेबनान। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर घटनाएं हैं, है ना। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो हिजाबुल्लाह है ना, हिजाबुल्लाह जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो ये इस पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो है ना जापान, ये जर्मनी लगाया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको उलझा सकते हैं, जापान, जर्मनी, चीन, है ना, पाकिस्तान, या फिर इस प्रकार के ऑप्शन आपको यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों।
देखिए आयोजन जो विश्व स्वच्छता दिवस है 2020 का विषय क्या था, सेव लाइफ और क्लीन योर हैंड्स, ठीक है। तो ये विषय आपसे ज़्यादा यहाँ पर पूछे नहीं जाते, बाकी आप जानकारी के लिए यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, है ना। और विश्व विश्व स्वच्छता दिवस ये 5 मई को यहाँ पर मनाया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि 5 मई 2020 को रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से किसे सम्मानित किया गया, तो ये उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग को यहाँ पर सम्मानित किया गया। तो ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि ये भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की चीज़ें हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कि जो पुलित्जर पुरस्कार है 2020 के तहत फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में भारत के 3 फोटोग्राफर को यहाँ पुरस्कार मिला। अब देखिए यहाँ पर भारत के जो फोटोग्राफर है उन्हें यहाँ पर पुरस्कार मिला है, तो ये हमें यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ये चीज़ें हमें यहाँ पर जानना चाहिए, है ना। तो ये डार बासिन, उसके बाद में मुश्ताक खान और चंदी आनंद, है ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो पुलित्जर पुरस्कार है दोस्तों, ये अमेरिका में स्टार्ट किया गया था 1917 में, यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर यह है कि भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से ऑपरेशन चलाया, तो ये ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने यहाँ पर चलाया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। देखिए अब किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी की सुरक्षा के लिए आयुष कवच नामक ऐप चलाया, तो ये उत्तर प्रदेश यहाँ पर सरकार है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय ने आयुष कवच ऐप यहाँ पर चलाया था, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जितने भी जैसे कि कोरोना टाइम में जो भी ऐप्स या फिर जो भी योजनाएं चली है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, उससे भी रिलेटेड हमने यहाँ पर एक वीडियो बनाया, उससे आपको पूरा कोरोना से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर है वो सारा कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल का नाम बदल कर क्या रखा है, तो ये तोमन रखा है, ठीक है। यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ईरान की जो मुद्रा है पहले रियाल हुआ करती थी और अभी उन्होंने क्या नाम रख लिया है, तो ये तोमन नाम रख लिया है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, जितने भी विश्व में जितने भी देश हैं, तो उनके जितने भी के ज़्यादा से ज़्यादा आप राजधानी याद कर सको, मुद्रा वहाँ के याद कर सको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें सिलेबस में खास तौर पर लिख के दिया है कि विश्व के महाद्वीप, देश एवं जितनी भी नदियाँ वगैरह हैं, तो ये सिंपल सी चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी आएगी विश्व इतिहास में। तो आपसे सिंपल से यहाँ पर किसी देश की राजधानी भी यहाँ पर पूछी जा सकती है, या फिर कौन सी नदी किस देश में बहती है या फिर किस महाद्वीप में बहती है, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 149वें जन्मदिन पर तेल अवीव, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, तेल अवीव की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट किया गया है, तो ये इजराइल की सरकार है। तो यहाँ पर तेल अवीव नाम की एक सड़क है, तो उसे रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर टैगोर स्ट्रीट यहाँ पर कर दिया गया है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को यहाँ पर मनाया जाता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यानी कि जितने भी दिवस है वो आपको तैयार कर लेना है, एक ना एक दिवस से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 12 मई को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यहाँ पर मनाया गया, तो आपको विषय यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है, डायरेक्ट आप यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है 12 मई को यहाँ पर मनाया जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर विषय आप पढ़ सकते हो, नर्सिंग इन द हाँ सॉरी दोस्तों, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा किसे चुना गया है, तो ये जो बंगलुरु का है केप्पेगौड़ा, ठीक है। केप्पेगौड़ा जो हवाई अड्डा है इसे सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर चुना गया है भारत और मध्य एशिया का, ठीक है। और भारत और मध्य एशिया का यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। नेक्स्ट आप ये देख सकते हो कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है, तो आरोग्य सेतु ऐप, ये तो आपको यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर ध्यान रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य। देखिए भारत में कोई भी चीज़ पहली बार होती है तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, तो ये है तेलंगाना राज्य। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्वयं को कोरोना मुक्त घोषित करने वाला यूरोपीय देश, यानी कि पहला यूरोपीय देश कौन सा है, तो स्लोवेनिया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो विश्व दूरसंचार दिवस है दोस्तों, तो वो कब मनाया गया, ये 17 मई को यहाँ पर मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आप चाहे तो यहाँ पर 16 मई को विश्व जैसे कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी आप याद रख सकते हो, यानी कि दिवस आप जितने ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रख सकते हो तो आपके लिए यहाँ पर अच्छा होगा।
उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेपाल सरकार द्वारा जारी अपने नए मानचित्र में किन क्षेत्रों को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया। तो आपको ये क्षेत्र यहाँ पर ध्यान रखना है, लिपुलेख, उसके बाद में काला पानी और लिपिया धुरा। ठीक है, तो ये जो तीनों क्षेत्र जो भारत के क्षेत्रफल के अंतर्गत आते हैं, तो ये नेपाल ने जो अपना नया मानचित्र जारी करा है तो उसमें उन्होंने यहाँ पर दिखाया था। तो यह आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन कि नेपाल द्वारा जो नया मानचित्र जारी किया गया था उसमें से इनमें से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन सा है। तो ये आप यहाँ पर इतना ज़्यादा आपको यहाँ पर ये ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे कि यहाँ पर विश्व मधुमक्खी दिवस है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से आपसे नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है कि देखिए 20 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने राज्य में पैदल चल रहे प्रवासियों के लिए चरण पादुका अभियान, देखिए ये कब स्टार्ट हुआ, 20 मई को। ठीक है, किसने, मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चरण पादुका अभियान। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देखिए रेल बोट। ठीक है, रेलवे के किस जोन ने मरीजों के लिए रेल बोट विकसित किया। तो ये दक्षिण मध्य रेलवे। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे ने। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जैसे कि इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये भी है हमारे लिए यहाँ पर, देखिए संयुक्त राष्ट्र ने भारत के पहल पर पहली बार कौन सा दिवस मनाया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, 21 मई को यहाँ पर मनाया जाता है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीपी किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया है, भारत, और पहला कौन है, चीन है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है कि देखिए खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। देखिए अब पहले राज्य जो बने हैं तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि स्पोर्ट हमारे उसमें ऐड है, तो इस प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिजोरम। उसके बाद में यहाँ पर विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है, विश्व बैंक द्वारा। तो ये आभास झा को, ठीक है, आभास झा को यहाँ पर सौंपी गई है। तो विश्व बैंक को आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। कोविड-19 के दौरान बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे विश्व बैंक के गठन कब हुआ, इसमें कितने सदस्य हैं, यह आपको यहाँ पर पूरा इसका स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद में आपको यूएनओ, ठीक है, यूएनओ आपको पढ़ लेना है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ आपको पूरा पढ़ लेना है, उससे भी क्वेश्चन यहाँ पर बनने की संभावना रहती है हर बार। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कहाँ से स्थित पुनहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। तो ये हवाई का, ठीक है, तो ये हवाई एक देश है, तो वहाँ का जो ज्वालामुखी है पुनहोनु है ना, पुनहोनु, तो ये ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी का नाम आपको स्पेशली तौर पे याद रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो विश्व भूगोल दिया है उसमें इसी प्रकार की यहाँ पर चीज़ें दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश कौन सा है। तो ये कोस्टा रिका, ठीक है, कोस्टा रिका है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा किस नाम से एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये केचअप के नाम से यहाँ पर किया गया है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमारा सूचना संचार से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि भारतीय वैज्ञानिक को इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये राजीव जोशी को किया गया है, ठीक है, तो ये हमारा जो भारत है, भारतीय व्यक्ति को यहाँ पर किया गया है, तो ये हमारे लिए काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी ने किस भारतीय धाविका को 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया। तो किरणजीत कौर को, ठीक है, किरणजीत कौर को यहाँ पर 4 वर्ष का यहाँ पर क्या लगाया है, प्रतिबंध लगाया है। तो ये कौन है किरणजीत कौर, ये एक भारतीय धाविका है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर कौन है। तो ये है रोजर फेडरर, ठीक है, रोजर फेडरर है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो मई है यानी कि अप्रैल और मई तक का हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली है। तो आप क्या कीजिएगा, इन्हें एक बार अच्छे से यहाँ पर वीडियो को पॉज करके रिवाइज कर सकते हो, या फिर आपके पास जो रेलवे स्पीडी है दोस्तों, है ना, तो उससे आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना है, यानी कि कुछ भी अनाप शनाप यहाँ पर नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों वही चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो हम यहाँ पर आपको बताते रहेंगे। उसके बाद में आपको हम एक वीडियो इस प्रकार भी बना देंगे कि आपको किन किन चीज़ों पर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी आपको करंट अफेयर इसी प्रकार से पढ़ना है, जैसे कि हमने बताया कि आपको जितने भी अन्य राज्यों से संबंधित जो योजनाएँ हैं या फिर जो भी कार्यक्रम वगैरह चलते हैं, तो वो सब आपको छोड़ देना, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि एमपीपीएससी में
पे क्या पूछा जा सकता है और क्या एमपीपीएससी में पूछा जाता है, और वो आपको यदि देखना है तो एमपीपीएससी के पिछले 3 सालों के प्रश्न पत्र आप देख सकते हो। उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि एमपीपीएससी में किस प्रकार का करंट अफेयर और किस लेवल का करंट अफेयर वहाँ पर पूछा जाता है। जितनी भी नई नियुक्तियाँ होती हैं या खेल क्षेत्र में हो या फिर जितने भी यूएनओ विश्व बैंक है ना, WTO है, तो इसमें जितने भी नियुक्तियाँ होती हैं, नई नियुक्तियाँ होती है, वो आपको यहाँ पर तैयार करना है। विशेष विशेष चीज़ों पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और एमपी में आपको एक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, एमपी में जितनी भी अभी नई योजनाएं हैं वो पुरानी योजना है, तो इनसे संबंधित करंट अफेयर यहाँ पर पूछा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर जितने भी किसानों से संबंधित, महिलाओं और बच्चों से संबंधित जितनी योजनाएं होती है एमपी में, तो वो अधिकतर यहाँ पर पूछी जाती है। तो इस प्रकार आपको करंट अफेयर यहाँ पर कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।